हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पांचवा सवाल। आपके जो पांचवा प्रश्न है, प्रश्न पांचवा है, उसमें 3 सवाल दिए हैं और तीनों में क्या ज्ञात करना है, उनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे। मतलब पहला जो वीडियो बन रहा है उसमें केवल 5वें क्वेश्चन का या प्रश्न 5वें का पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो में उसमें दूसरा सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा करेंगे। तो एक वीडियो में एक प्रश्न लेके चलते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने में। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 5 का पहला प्रश्न जो है कि 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि आपको आसान तरीका से समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। देखिए यहां पर क्या है, 2/3 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, आपको हर समान करना पड़ेगा क्योंकि असमान हर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 और 4/5 लिखना है आपको इस टाइप से। 2/3 और 4/5 परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर, तो हर समान कैसे करेंगे हम, हर समान करने पर। तो हर समान कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा जी वाली परिमेय संख्या है 2/3, उसमें इस वाली परिमेय संख्या का हर का गुणा कर देंगे हम ऊपर नीचे। ये आसान तरीका है हर समान करने का। और इस वाली परिमेय संख्या के हर का इस दूसरे वाली परिमेय संख्या के ऊपर अंश में और हर में दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो आपका हर क्या हो जाएगा, दोनों परिमेय संख्याओं का हर आपका समान हो जाएगा। तो आइए करते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहां पर हमने किया 2/3, तो जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है 4/5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दूसरी परिमेय संख्या है 4/5, तो इसका हर क्या है 5। तो 5 का हम इस पहली वाली परिमेय संख्या के अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 5 का अंश में भी गुणा कर दिया हमने, हर में। तो क्या आया हमारा 10/15। 10/15 आ गया हमारा। अब हम होशियार हो चुके हैं। ठीक है, हम वैसे ही इसमें कर देंगे। क्या होगा, हमने देखो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम, प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। देखिए तो 4/5 इसका हर समान कैसे करेंगे आप, तो आप समझ गए होंगे कि 2/3 का जो हर है, 2/3 परिमेय संख्या का जो हर है 3, उसका हम इसके अंश में और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके हर का हमने इसमें किया, इसके हर का इसमें कर देंगे। सिंपल है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरल सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है यार। 4×3 = 12 हो जाएगा, यहां पर 5×3 = 15 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। अब हमें रफ वर्क माइंड में करना है अपने। कैसे करेंगे, ये 10/15 है और ये 12/15 है, इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, देखो 11/15, 12/15, 10/15, इसके बाद 11/15 और फिर 12/15, केवल एक ही परिमेय संख्या आ रही। तो हम समझेंगे नहीं, अभी हम रुकेंगे नहीं, हमको निकालनी है 5। तो हम और गुणा करेंगे, हमने फिर 2 का किया, इसमें ऊपर किया, अब तो हर समान हो चुके। तो अब आप दोनों में सेम संख्याओं का गुणा करेंगे। हम पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको, चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 20/30 क्या आ गया आपका, इसकी परिमेय संख्या का 2 का गुणा करने पर क्या आ गया आपका 20/30। अब आप देखेंगे इसमें गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका 12 दूनी 24 होता है, 24/30। अब आपका हर तो समान है। अब इसके बीच में देखेंगे 5 संख्याएं मिल रही है हमें या नहीं मिल रही। देखिए 20/30 के बाद 21/30, 22/30, 23/30, 3 ही मिल रही है और ये 24/30 आ गया, 3 मिल रही, हमें चाहिए 5। तो हम फिर से 2 का गुणा करेंगे। देखो आप डायरेक्ट 4 का भी कर सकते, जब आप पे बनने लगेगा तो आप दिमाग में कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में सीधा 4 का गुणा करेंगे आप हर समान करके, इसका हर समान किया फिर 4 का गुणा किया, सीधा आपका आ गया, सिंपल। लेकिन हम आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम डायरेक्ट 4 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन 2 का गुणा करने से आसानी होती है। देखिए हमने इसका, देखो यहां पर 2 का किया, यहां पर 2 का करेंगे, एक साथ 4 का भी कर सकते थे, तो 60 आ जाता अपॉइंट में, यहाँ 40/60 आ जाता। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि यहां पर फिर हम 2 का करेंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, छोटा सा लिखते हैं ताकि बन जाए, यहां पर इसको यहां बना लेते। तो यहां पर हम फिर 2 का करेंगे, यहां पर 2 का करेंगे,
इसमें भी 2 का करेंगे क्योंकि हर तो समान है, तो बराबर बराबर संख्याओं को गुणा करेंगे। तो यहां पर क्या आया हमारा 40 बटे, यहां पर 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, तो 40 बटे 60 आया। किसका रूप है? 2/3 का रूप है। अगर इसके मध्य हमने जो परिमेय संख्या निकाल ली वही हमारी परिमेय संख्या किसके मध्य कहलाएंगी? 2/3 और 4/5 के मध्य। तो देखिए आप यहां पर अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24 दूनी 48 और यहां 30 दूनी 60। तो मतलब यहां पर क्या आया हमारा 48/60। तो अब इसमें भी इसके बीच में आप कितनी परिमेय संख्या देख पा रहे हैं? देखिए 40/60 यहां पर लिखते हैं, चलो लिख के करते हैं सॉल्व। 40/60 और दूसरी क्या निकली हमारी, इसका रूप क्या निकला 4/5 का 48/60 के मध्य परिमेय संख्या। अभी केवल हमें इनके मध्य परिमेय संख्या जो जो है वो लिखना है। यहाँ पर मध्य परिमेय संख्या आप एग्जाम में चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखना चाहें तो कोई भी आप इसकी जो निकल रही है उनको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 40/60 और 48/60 के मध्य परिमेय संख्याएं हमें क्या क्या ज्ञात हुई? परिमेय संख्याएं। अब जो इनके बीच ज्ञात हुई वही इसके बीच हुई हुई होंगी वही, क्योंकि ये वाला रूप इन्हीं का हमने मल्टीप्लाई करके किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे कौन कौन से हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई हैं। देखिए 40/60 तो यहां पर है। अब हम चलेंगे आगे तो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 और आपका 47/60। तो ये आपकी परिमेय संख्या है किसके बीच में? 40/60 और 48/60 के। अगर इनका हम रूप निकाल के इनका अगर रूप इस रूप में बदलें तो ये परिमेय संख्या इन्हीं के बीच में है क्योंकि हमने गुणा करके किया है। अगर आप इनको इसको कैंसिल आउट हो जाए 1 बचेगा, इसको कैंसिल आउट तो रूप तो उसी का है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 40/60 और 48/60 के मध्य परिमेय संख्या है इतनी आपकी निकली 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिमेय संख्या निकली है। और अब आपको कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी थी। प्रश्न 5 के पहले वाले पार्ट में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी थी 2/3 और 4/5 के बीच में। तो आप इनमें से आपकी जो इच्छा हो, आपको जो लिखने में अच्छी लग रही हो, आप इनमें से कोई भी 5 ले सकते हैं। तो हम लेते हैं, देखिए आंसर लिखते हैं अतः, यहां लिखते हैं अतः, चौथा क्वेश्चन था उसमें भी लिख लीजिए आप अतः। अतः 2/3 और, या इसलिए लिख सकते हैं आप, इसीलिए, या फिर अतः लिख सकते हैं। अतः 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। देखिए याद रखिए इनमें से आप कोई भी 5 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो हम लिखें वही, आप इनमें से जो आपकी इच्छा हो रही हो वो आप लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, यहां से ले सकते हैं, यहां से कोई भी लिख लीजिए आप। ठीक है, हम लिख लेते 1 2 3 4 5 ये लिख सकते हैं, या कोई भी बीच बीच की लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहां से करते हैं स्टार्ट, लास्ट से 5 गिनते 3 2 5, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे 43/60, अगर कोई लिखना चाहे 41/60, 42/60, 43, 44, 45 यहां तक लिखना चाहे तो कोई सा वो लिख सकता है। लेकिन हम लिख रहे हैं 43/60 हो गया, या फिर हम यहां से लिखते हैं कि बीच की लिख रहे हैं 42/60 लिख लेते हैं, 42/60, 43/60 और 44/60, और यहां पर आपकी 45/60 कितना हो गया? 4 हो गया, और आपका 46/60, 46/60। हमने क्या छोड़ा है? एक आगे की छोड़ दी, एक पीछे की छोड़ दी। तो आपकी कितनी? 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 और 40/60। देखिए इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आपको ये हर समान करके इनके बीच परिमेय संख्या देखनी है। देखिए हमने कितनी सारी निकाली, पहले 10/15 निकाली, फिर 20/30 निकाली, फिर जब हमें आंसर मिलना था तो किसमें मिला हमें? 40/60 निकालने पर मिला, क्योंकि यहां इनके बीच में इसमें और कम आ रही थी, इसमें 3 ही आ रही थी इनके बीच में, और इसमें आपकी 1 ही आ रही थी। ठीक है, 11/15, लेकिन हमें निकालनी थी कितनी? 5। तो हमने सीधा 40/60 का 2 का मल्टीप्लाई और किया, और 40/60 और 48/60 परिमेय संख्याओं को निकाला, इनका रूप निकाला, इन्हीं का रूप है। तो हमने इनको जब आप इनको काटेंगे तो आपका 2/3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कितना? देखो 12 से काट दो इसको, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 आ गया।
अगर इनको काटना है आपको तो आप इनको 20 से काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 30 60 हो गया ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये इसका आंसर इस प्रश्न का आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, और इन 7 में से कोई भी 5 लिख लीजिए, आपकी वो 5। अतः 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या, यहाँ लिखना है के मध्य, क्या लिखना है, के मध्य, इनके मध्य में निकालिए ना, के मध्य, यहाँ पर मध्य लिख लो आप, या के बीच, के मध्य 5 परिमेय संख्याएं इतनी ये है, ठीक है। 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी निकाली है हमने, ये सब निकाल ली हमने। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल सरल तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न 5 के पहले का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और लास्ट तक के लिए देखने के लिए आपका थैंक यू। और अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5वें प्रश्न के दूसरे 5 में के दूसरे जो प्रश्न है उसके साथ मिलते हैं आपको, उसमें भी 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।